फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन निट्स एंड वोवन्स। निट्स होते हैं जो निटिंग की हेल्प से कपड़े बनते हैं और वोवन्स होते हैं वो कपड़े जो कि वीविंग के प्रोसेस की मदद से बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम डाला है, आप यहाँ पे देखिए जो ऊपर डायग्राम है ये वाला, ये वो कपड़ा है जो कि एक वीविंग प्रोसेस के साथ बना है। इसमें यार्न्स की इंटरलेसिंग हो रही है। लेकिन ये जो नीचे कपड़ा है दिस इज़ अ निटेड फैब्रिक। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लूप्स बने हुए हैं। तो सिर्फ इसके लुक देखने से ही आप इसमें डिफरेंस जान सकते हैं कि एक वोवन कपड़ा कैसा दिखता है और एक निटेड कपड़ा कैसा दिखता है। लेकिन सिर्फ एज अ फैशन डिज़ाइनर या फिर फैशन डिज़ाइनिंग की स्टडी करने वाले बच्चों के लिए सिर्फ इतना जान लेना कि ये कपड़ा कैसा दिखता है काफ़ी नहीं है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि निटिंग क्या होती है और वीविंग क्या होती है। निटिंग में हमारे पास इंटरलूपिंग, इंटरमैशिंग, हुकअप, इंटरलॉक, सिंगल और सेट ऑफ यार्न, ये सब चीज़ें निटिंग में रहती हैं, जिसमें कि यार्न्स या तो एक डायरेक्शन में वेफ्ट वाइज मूव करती हैं या फिर क्रॉस वाइज लंबाई में मूव करती हैं। और इस तरीके से इंटरलूपिंग ऑफ यार्न्स की हेल्प से एक निटेड फैब्रिक की फॉर्मेशन होती है। और अगर हम वीविंग की बात करें तो वीविंग में हमारे पास टू सेट्स ऑफ यार्न्स रहती हैं जो कि 90 डिग्री एंगल पे होती हैं और उन यार्न्स को आपस में इंटरलेसिंग करने से हमारी जो है एक फैब्रिक की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर हम देखिए हमारे पास एक सर्कुलर निटिंग मशीन का डायग्राम है और एक हमारे पास लूम का डायग्राम है। तो जो भी आपका निटेड फैब्रिक बनता है या निटिंग होती है उसके लिए हमें निटिंग मशीन्स की ज़रूरत होती है, जो आप दिखा सकते हैं कि ये देखिए इस तरह से ये निटिंग मशीन है और इसके ऊपर निटेड फैब्रिक बनता है। आप इसके पार्ट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। साथ में ही हम लूम का डायग्राम बना देंगे और हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि लूम के क्या पार्ट्स रहते हैं और किस तरह से जो वोवन फैब्रिक है वो लूम की हेल्प से बनाया जाता है। अब फैब्रिक देखिए दोनों तरफ, एक तरफ आपका वोवन फैब्रिक है और एक तरफ आपका निटेड फैब्रिक है। जो वोवन फैब्रिक होता है उसमें धागे निकलते हैं, सीधे सीधे धागे निकलते हैं जिनको हम अनरेवलिंग बोलते हैं, जो कि किसी भी बॉब या वेफ्ट के धागे को आप खींचेंगे तो आपके धागे निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम निटिंग की बात करें तो आप देखिए लूप्स में से लूप्स जो हैं वो निकलते जाते हैं और इस तरीके से ये कपड़ा पूरा का पूरा, जिसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, उधड़ना, कपड़ा उधड़ता जाता है और आपके पास दोबारा से पूरा का पूरा धागा आपके पास आ जाता है। अब हम डेफिनेशन हमने पहले पढ़ ली कि निटिंग और वीविंग की क्या क्या डेफिनेशन है। अब हम ओरिजिन की बात करें तो जो निटिंग थी वो सबसे पहले इजिप्ट में की गई थी और जो वीविंग थी वो पैलियोलिथिक एरा में स्टार्ट की गई थी। निटिंग के जो फैब्रिक्स होते हैं उनमें कॉमन फैब्रिक्स होते हैं जर्सी, बर्बर, इंटरलॉक, मैश, टॉवलिंग, रैशल नीड्स वगैरह वगैरह। और जो वीविंग होती है इसके मेन जो कपड़े होते हैं उसमें आपका शैम्ब्रे होता है, आपका कैनवस होता है, गैबर्डीन, डेनिम, इस तरह के कपड़े सारे वीविंग में आते हैं। अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो निटिंग के जो कपड़े होते हैं क्योंकि वो लूप्स की हेल्प से बनते हैं तो लूप स्ट्रेच हो जाते हैं, फैल जाते हैं, इसलिए वो कपड़े स्ट्रेचेबल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें किसी तरह का कोई इलास्टिक फाइबर इस्तेमाल करें, आप स्पेंडेक्स या लाइक्रा उसमें डालें, वो ऑटोमेटिकली ही काफ़ी स्ट्रेचेबल होते हैं। लेकिन जो वोवन कपड़े होते हैं अगर आपने उनको स्ट्रेचेबल बनाना है, वो स्ट्रेचेबल नहीं होते। अगर उनको आपने स्ट्रेचेबल बनाना है तो आपको उसमें लाइक्रा, इलास्टिक या स्पेंडेक्स जैसा कुछ ना कुछ फाइबर मिक्स करना पड़ेगा, उसी की हेल्प से उनमें इलास्टिसिटी आती है। अदरवाइज़ जो वोवन कपड़े होते हैं उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। निटिंग के जो कपड़े होते हैं अगर हम उनकी मशीनरी की बात करें तो उसमें निटिंग नीडल्स का इस्तेमाल होता है और निटिंग की अलग से मशीन्स होती हैं, जिसमें कि आप सर्कुलर निटिंग मशीन्स हो सकती हैं या फिर फ्लैट बेड निटिंग मशीन्स हो सकती हैं। लेकिन अगर हम वीविंग की बात करें
तो वीविंग के लिए हमें लूम्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमने कोई डिज़ाइनिंग उसमें करनी है तो हम जकार्ड या फिर डॉबी का इस्तेमाल करके उसमें डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन वीविंग के लिए अलग से मशीन्स होती हैं जिनको हम लूम्स कहते हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो निटेड फैब्रिक बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, उनको धोना भी आसान होता है, वो एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं इतने ज़्यादा, और कैजुअल वेयर में भी उनको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कैजुअल के साथ साथ फॉर्मल वेयर में भी काफ़ी तौर पे निटेड फैब्रिक को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर हम वीविंग के कपड़े की बात करें, उसके बेनिफिट्स की बात करें, तो ये जल्दी से अपनी शेप लूज़ नहीं करते हैं, इसकी फैब्रिक फॉर्मेशन रिजिड होती है, ये क्रिस्प होते हैं। और अगर लिमिटेशंस की बात करें निटेड और वोवन फैब्रिक्स की, तो जो निटेड फैब्रिक्स होते हैं वो कई बार श्रिंक कर जाते हैं, कई बार उनकी शेप बिगड़ जाती है, वो स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, और कई बार वो क्लिंग भी करते हैं। क्लिंग मतलब चिपकना, वो चिपकते भी हैं। लेकिन अगर हम वोवन फैब्रिक की बात करें तो ये निटेड के मुकाबले उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते। कई बारी इन्हें कुछ इतने अच्छे और महंगे कपड़े होते हैं, उन्हें ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, इनमें बहुत जल्दी बल पड़ जाते हैं। हालांकि नीटेड कपड़ों को आप धो के जब सुखाते हैं तो उनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, हम ज़्यादातर उनको ऐसे ही तह लगा के रख लेते हैं। लेकिन जो वोवन फैब्रिक होते हैं उनमें मोस्टली कपड़ों में हमें प्रेस करने की ज़रूरत होती है, और ये निटेड के मुकाबले एक्सपेंसिव होते हैं, और ये स्ट्रेच जो है नहीं करते अनलेस और अनटिल इनके अंदर कोई स्ट्रेचेबल मटेरियल डाला गया हो। जो वोवन फैब्रिक होते हैं उसमें दो धागों का इस्तेमाल होता है, एक वॉप और एक वेफ्ट। लेकिन जो निटेड होते हैं, अगर वेफ्ट निटिंग होगी तो उसमें एक ही थ्रेड का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर वॉप निटिंग है तो उसमें हर एक लूप स्ट्रक्चर के लिए हर एक वेल को अपना अलग धागा चाहिए होता है। जो वीविंग है उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है मुकाबले के निट्स के प्रोसेस कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है। वोवन फैब्रिक्स में यार्न्स की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन निट्स में यार्न की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, इसमें यार्न ही मूव करती है। वोवन फैब्रिक बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो निटेड फैब्रिक होते हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं। वोवन फैब्रिक कंफर्टेबल कम होते हैं, और निटेड फैब्रिक ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है और ये बॉडी शेप आराम से ले लेते हैं। वोवन फैब्रिक में जो रिंकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी ड्रेस में अगर हम उसको पहन के बैठ भी जाएं, जब हम खड़े होते हैं तो पीछे की तरफ रिंकल्स आ जाते हैं। लेकिन जो निट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं, उनमें जल्दी से रिंकल्स नहीं पड़ते वोवन फैब्रिक्स में, इसीलिए आयनिंग ज़रूरी होती है। लेकिन निटेड फैब्रिक्स में आयनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो वोवन फैब्रिक्स होते हैं उसमें ये होता है कि आप एक कपड़ा लेंगे, उसे काटेंगे, उसे स्टिच करेंगे, तब जाकर कहीं उसका गारमेंट बनता है। लेकिन अगर निट्स की बात करें तो उसमें डायरेक्ट गारमेंट के पल्ले निकल आते हैं, जिन्हें कि आपस में जोड़कर आपका गारमेंट भी बन सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है निट्स में कि आप पैटर्न मेकिंग करें और उसकी कटिंग करके फिर उसको स्टिच करें, हालांकि ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन निट्स के कपड़ों का पल्ले बने बनाए भी निकल जाते हैं, इसमें गारमेंट निटिंग भी पॉसिबल है। वोवन फैब्रिक्स जो होते हैं वो अक्सर थिनर फैब्रिक होते हैं और कंपैरेटिव टू द निट्स, और निट्स के कपड़े जो हैं थोड़े थिक होते हैं कंपैरेटिव टू द वोवन फैब्रिक्स। वोवन फैब्रिक्स कम एक्सटेंसिबल होते हैं और निटेड फैब्रिक्स ज़्यादा एक्सटेंसिबल होते हैं। वोवन फैब्रिक में कटिंग का वेस्ट काफ़ी निकलता है, जिसे कि हम रिड्यूस नहीं कर सकते, और नेट फैब्रिक में कटिंग वेस्ट जो होता है बिल्कुल मिनिमम होता है, बिकॉज उसमें आप फैब्रिक के पल्ले बने बनाए गारमेंट के निकाल सकते हैं। वोवन फैब्रिक हालांकि काफ़ी स्टेबल होता है कंपैरेटिव टू द निटेड फैब्रिक, क्योंकि निटेड फैब्रिक में लूप्स होते हैं और वो उनके फैलने का डर रहता है। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो कंफर्ट एंड अपीयरेंस रिटेंशन में जो निटिंग के कपड़े होते हैं या फिर जो निटिंग के प्रोसेस से जो कपड़े बनते हैं
वो बहुत इलास्टिक होते हैं, बॉडी की मूवमेंट को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी रिंकल रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया होती है, एयर परमिएबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें लूप फॉर्मेशन की वजह से ओपन स्पेस रहता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम वीविंग की बात करें तो वीविंग जो होता है वो स्ट्रेच से स्टेबल रहता है और इसमें बल्क एंड रिंकल रिकवरी जो होती है वीव टू वीव डिपेंड करती है। अगर हम कवर की बात करें तो निटेड कपड़े पोरस होते हैं और कम ओपेक होते हैं, हालांकि जो वोवन कपड़े होते हैं वो ट्रांसपेरेंट और या ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। आप इसमें अपने शिफॉन के कपड़े का एग्जांपल ले सकते हैं, आप इसमें अपने जॉर्जेट का एग्जांपल ले सकते हैं। तो वो जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी ट्रांसलूसेंट रहते हैं। निटेड कपड़े में फैब्रिक स्टेबिलिटी कम होती है और वोवन कपड़े में फैब्रिक स्टेबिलिटी काफ़ी रहती है, हालांकि श्रिंकेज हो सकती है। अगर हम वर्सेटिलिटी की बात करें तो निटेड कपड़े जो होते हैं शेयर टू हैवी वेट फैब्रिक्स हो सकते हैं, इसमें फैंसी निट्स हो सकती हैं और देखने में ये वोवन कपड़े को रिजेंबल भी कर सकते हैं। अगर हम वीविंग की बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारे टेक्सचर्स और डिज़ाइंस जो हैं वीविंग में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो निटिंग के कपड़े में या निटिंग के डिज़ाइन में फैशन की नीड्स के अकॉर्डिंगली जल्दी जल्दी चेंजेस किए जा सकते हैं क्योंकि इसका प्रोसेस जो है लेस एक्सपेंसिव होता है और फास्टर होता है। इसमें फैब्रिक विड्थ की नहीं प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो वीविंग होती है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है अगर आपको कोई भी डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि जो जितने ज़्यादा बड़े लूम्स होते हैं वो स्लो काम करते हैं। अगर हम फैब्रिक स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि किस तरीके से जो यार्न्स होती हैं उनकी इंटरलूपिंग के हिसाब से बनाया जाता है आपका निटेड फैब्रिक और किस तरह से फैब्रिक की इंटरलेसिंग की हेल्प से वोवन फैब्रिक को बनाया जा सकता है। और लास्ट में आते हैं हमारे यूजेस। जो निटेड कपड़ा है उसको आप अपैरल में, फर्निशिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से वीविंग के कपड़े को भी सेम तरीके से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वोवन्स एंड निट्स या फिर हम कहें कि निटिंग एंड वीविंग में डिफरेंस जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो या ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें।